हेलो यूट्यूब फैमिली, आज की इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है और इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके हम एक सोलर चार्जर कंट्रोलर बनाने वाले। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 मॉसफेट लिए हैं, जो कि हमारे IRF Z44N मॉसफेट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं IRF Z44N, इसको हमने 3 लिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक देखिए PF कैपेसिटर लिया है, देख सकते हैं आप लोग 105 250 वोल्ट। अगर इसको हम बोले तो 1 UF 250 वोल्ट का ये हमारा PF कैपेसिटर है। उसके अलावा हमने यहाँ पे 2 माइक्रो स्विच लिए हैं छोटे छोटे, ये देख सकते हैं, जिससे हम इस सोलर चार्जर कंट्रोलर को कंट्रोल कर सकते हैं ये माइक्रो स्विच के जरिए। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जितने भी कंपोनेंट है आपको 50 रुपए के अंदर ही मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इन तीनों मॉसफेट को हमको हीट सिंक पर सेट करना होगा। तो एक बड़ी हीट सिंक हमारे पास यहाँ पर है, देखिए इसी पे हम सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए हमको 3 देखिए स्क्रू और नट बोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से ये हमारा लगेगा, देखिए इसमें 3 लगाने के लिए पहले से ही होल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए जो हमारा स्विच होता है उसका ये नट बोल्ट है, तो वही इस्तेमाल करके इन तीनों को हम कस देंगे। तो फटाफट से हम कस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं तीनों मॉसफेट को हमने हीट सिंक पे अच्छे से सेट कर दिया है। तो अभी इसका हम करेंगे कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन करने से पहले आपको यहाँ पे इसका पिन आउट पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक और Z44N मॉसफेट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसका पहला लेग होता है ये वाला, तो ये होता है हमारा गेट पॉइंट, और जो हमारा बीच वाला होता है ये होता है ड्रेन पॉइंट, और जो हमारा तीसरा होता है ये हमारा होता है सोर्स पॉइंट। मतलब इसमें हमारा गेट और ड्रेन और सोर्स 3 पॉइंट होते हैं। गेट पहला होता है, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप समझिए, जो हमारा बीच वाला पॉइंट होता है ड्रेन वाला, ये हमारा इसके बॉडी के साथ शॉर्टेज होता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कनेक्शन ना देना चाहें बीच वाले पॉइंट पे, इसके बॉडी पर भी आप कनेक्शन दे सकते हैं। तो आइए हम कनेक्शन करते हैं। इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, देखिए इसका कनेक्शन हमको पैरेलल कनेक्शन में करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा ड्रेन वाला पॉइंट है ये आपस में हमारा वैसे भी कनेक्ट हो चुका है। मतलब कि इसका बॉडी हमारा देखिए ड्रेन पॉइंट है, लेकिन ये तीनों का बॉडी हमारा हीट सिंक के जरिए यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो गया। तो मतलब इसमें हमारा केवल गेट का कनेक्शन करना है पैरेलल में तीनों का, और उसके बाद यहाँ पे सोर्स का और ड्रेन का हमारा देखिए तीनों का आपस में वैसे भी हुआ है इस नट बोल्ट के जरिए हीट सिंक पर। तो अभी हम 2 का यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम वायर लेंगे, देखिए ये 2 कलर के वायर हैं, और इसका कनेक्शन करके हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारा ये वाला वायर है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके ये तीनों पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से ये हमारा ऐसे ही यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसका। तो तीनों का यहाँ पे देखिए हम गेट गेट आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो इसको भी हम इसी में जोड़ेंगे। उसके बाद हमको इसी में क्या करना है कि इसी में हमको तीनों का आपस में सोर्स जोड़ना है, क्योंकि ड्रेन तो हमारा जोड़ना ही नहीं है, ड्रेन हमारा पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लेते हैं एक पीले कलर का वायर, तो इसको हम चाहे तो नीचे की तरफ जोड़ सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस प्रकार करके यहाँ पे हम तीनों को जोड़ सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वायर आपस में शॉर्ट ना हो, यही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसको भी हम जोड़ लेते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे ऐसे जोड़ लेते हैं तीनों का। अभी हम सोर्स पॉइंट एक कर देंगे। तो ये हमारा पहले में हमने जोड़ा, उसके बाद हम दूसरे में जोड़ेंगे। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि अगर हम जोड़े रहते हैं तो सोल्डरिंग हमारा तुरंत ही हो जाता है, हमको कोई झमेला नहीं करना रहता। तो यहाँ पे इसका भी कनेक्शन हो गया। अभी एक वायर हमारा और बच गया है यहाँ पे देखिए। तो ये हमारा अभी देखिए आपस में ये तीनों पैरेलल कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हमको करना क्या, केवल इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे बस। तो इसको यहाँ पर उठा देते हैं और इसको इस साइड कर देते हैं, बीच वाला हमारा वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारा देखिए कोई भी आपस में कोई भी वायर कनेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम फटाफट से इस पर सोल्डरिंग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो जितने भी हमने वायर अभी जोड़े इस पर देखिए सोल्डरिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो कार्बन वार्बन लेने की समस्या है या तो कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा हमको। तो इस पर भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छे से। तो तीनों ही वायर पे आपको देखिए सोल्डरिंग करना है। इससे क्या होगा कि हाई करंट जब आएगा तो इस पर हमारा देखिए कोई भी कार्बन वार्बन नहीं लेगा। तो यहाँ पे इसको भी हम जोड़ लेते हैं, तीनों का यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं सोल्डरिंग की मदद से। तो ये भी हमारा यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद हम ये सोर्स वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं। अगर देखिए आप बीच वाले पॉइंट पे अभी हमारा कनेक्शन होगा, अगर आप बीच वाले से कनेक्शन नहीं करना चाहते तो आप इसके बॉडी से या हीट सिंक से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ड्रेन पॉइंट से ही हमारा देखिए आउटपुट निकलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से, कहाँ से आउटपुट कहाँ से इनपुट। तो यहाँ पे देखिए इतना कनेक्शन हमारा इसका हो गया है अभी। तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हो चुका है। अभी हम आगे का कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये देखिए हमको इसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम आपको बताते हैं।
तो यहाँ पे इसको पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो पिन नंबर 1 हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं और पिन नंबर 2 हमारा यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये ऐसे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको देखिए कुछ इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं। देखिए पिन नंबर 2 हम इस वाले पे जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, और हम चाहें तो ऐसे भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं इसके बॉडी के साथ यहाँ पे टच करके। तो देखिए किसी भी तरफ से यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको जोड़ देते हैं 1 नंबर और 2 नंबर पे। तो ये हमारा 1 नंबर यहाँ पर है, तो 1 नंबर पे इस पे जोड़ेंगे हम, जहाँ पे ये 1 नंबर है देखिए। तो इसको आप किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें हमारा कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। तो इसको आप किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमारा अभी जुड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसको जोड़ना है अच्छे से ताकि ये हमारा टाइटली इसी पे लग जाए। तो ये हमारा इतने पे जुड़ गया। अभी इस वाले पॉइंट को आप चाहें तो किसी भी बीच के पॉइंट के साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम इस 2 नंबर वाले पिन के साथ जोड़ देते हैं, देखिए ये वाला। तो इसको नीचे से कुछ इस प्रकार जोड़ देंगे तो ये हमारा यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगा अच्छे से। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो अगर हम चाहते तो यहाँ पे इसके बॉडी पर भी कनेक्शन दे सकते थे, तब भी हमारा ये प्रॉपर वर्क करता। तो अभी हमने इसको देखिए जोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, पिन नंबर 1 और यहाँ पे पिन नंबर 2, यहाँ जोड़ें तब भी वही बात है, यहाँ जोड़ें तब भी, यहाँ जोड़ें तब भी। तो इसको हमने जोड़ दिया। अभी 1 मेगा ओम का जो हमारा रजिस्टर है इसका कनेक्शन यहाँ पे करते हैं। तो इसको हमको पिन नंबर 1 के साथ जोड़ना है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही जोड़ें, तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फिलहाल हम यहीं पे जोड़ते हैं, देखिए जहाँ पे हमने पहले जोड़ा हुआ था। तो देखिए इसको हम कुछ देर पकड़ के रखते हैं तो ये हमारा इतने पे ही जुड़ जाएगा। तो ये हमारा अभी जुड़ चुका है। तो अभी इसमें हमको बस केवल यहाँ पे जो माइक्रो स्विच है इसका कनेक्शन करना है, बाकी सब हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। बाकी और इसमें हमको कुछ भी करना नहीं है यहाँ पे। तो केवल माइक्रो स्विच का कनेक्शन यहाँ पे करना है। तो माइक्रो स्विच के देखिए 2 लेग हमारे तिरछे होते हैं, तो तिरछे यहाँ पे हम कट कर देते हैं। देखिए तिरछे वाले 2 लेग को यहाँ पे कट कर देंगे क्योंकि हमको यहाँ पे तिरछा टर्मिनल इसका लेना है। तो ये वाला लेग और ये वाला लेग दोनों में ही सेम ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ पे दोनों को हम तिरछा तिरछा कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, एक ये वाला कट करेंगे, एक ये वाला। तो ये तिरछे में हम कट कर लेंगे। तो हमको केवल इसी 2 वार का इस्तेमाल करना है, तिरछे वाले, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे सेट करेंगे। एक हमने यहाँ पे सेट लिया हुआ है 0 PCB यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं, इसी पे हम सेट करेंगे। तिरछे कनेक्शन में आपको जोड़ना है, बस यही आपको याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। तो इसको हम 2 लेंगे, इसी से हमारा देखिए इसका कंट्रोलिंग होगा इस सोलर का। तो ये हमने यहाँ पे एक लगाया और एक हम इस तरफ लगाएंगे। देखिए दोनों अलग अलग साइड में लगाएंगे। एक से हमारा वोल्टेज अप होगा, एक से हमारा वोल्टेज डाउन होगा। मतलब सोलर से हमारा देखिए वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उसी को ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं ताकि हम बैटरी के अनुसार ही उसकी सेटिंग कर दें। तो यहाँ पे इसको अच्छे से लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पे लग चुका है। तो इसके दोनों वायर को हम यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार ऐसे करके अभी सोल्डरिंग मार देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2 वायर दोनों में से निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम सोल्डरिंग इस पर करेंगे दोनों वायर पे, और यहाँ पे 2 वायर निकाल लेंगे। तो अभी इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। आप देखिए इसमें 2 वायर जोड़ेंगे और इसमें भी 2 वायर जोड़ेंगे। तो दोनों को सोल्डरिंग करके 2 वायर जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों माइक्रो स्विच पे हमने 2 वायर को जोड़ लिया। अभी देखिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आपको देखिए दोनों माइक्रो स्विच का एक वायर लेना है आपको कुछ इस प्रकार से, और इसको ले आके देखिए इस रजिस्टर के जो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है इसके दूसरे सिरे पे आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे। तो ये हमने जोड़ लिया। अभी इसी पे हम देखिए सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये दोनों वायर हमारा एक ही जगह पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अभी बाकी का जो इसका एक्स्ट्रा लेग है इसको हम कट कर देते हैं इस रजिस्टर का, क्योंकि हमको इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर अब नहीं है। तो इसको देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे जो एक लेग है यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 के साथ। तो आप किसी भी एक पिन नंबर 3 के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप लास्ट वाले के साथ, चाहे तो यहाँ पे किसी भी एक पिन नंबर के साथ जोड़ सकते हैं, पिन नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पे हम बीच वाले जोड़ लेते हैं, चाहे तो आप पहले पर भी जोड़ सकते हैं और दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, तो किसी पर भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने सोल्डरिंग कर दिया। तो अभी इसका भी कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे इस वाले वायर की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने इसको सोल्डरिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ से आप देखिए इस पर आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन हम इतना पतला वायर यहाँ से आउटपुट नहीं लेंगे। तो आइए इसमें हम इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ वायर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट के लिए 2 वायर इस प्रकार के लेंगे, और कोकोडाइल लगा हुआ वायर इस प्रकार देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हम नेगेटिव का
इनपुट यहाँ पे कनेक्शन देते हैं। तो नेगेटिव का इनपुट हमारा देखिए कहाँ पे जुड़ेगा, ये हम आपको बताते हैं। तो ये पिन नंबर 3 के साथ जुड़ेगा, चाहे तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। आपको पिन नंबर 3 के साथ इनपुट का एक वायर जोड़ना है, चाहे तो आप इस माइक्रो स्विच के साथ यहाँ पर भी जंपर दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इस लास्ट वाले मॉसफेट पे यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस वाले को हम यहाँ पर जोड़ेंगे लास्ट वाले मॉसफेट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पिन नंबर 3 के साथ नेगेटिव का इनपुट जोड़ दिया है मॉसफेट के पिन नंबर 3 के साथ। अभी हम नेगेटिव आउटपुट यहाँ पे देखिए निकालेंगे। तो आउटपुट हमारा कहाँ पे जुड़ेगा ये हम आपको बताते हैं। तो ये जुड़ेगा हमारा पिन नंबर 2 के साथ। आप चाहें तो यहाँ किसी भी पिन नंबर 2 के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे तो इसके बॉडी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो हम फिलहाल इस पर जोड़ेंगे। देखिए ये हमारा पिन नंबर 2 से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो हम इसी पर जोड़ लेते हैं। इसको भी यहाँ पे जोड़ लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे पॉजिटिव का हमारा इनपुट और आउटपुट कहाँ से निकले, क्योंकि वो एक ही जगह पे है, इसीलिए हमने उसको पहले नहीं जोड़ा, क्योंकि उसका आउटपुट और इनपुट एक ही जगह जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे इसका पूरा हमारा यहाँ पे देखिए सोल्डरिंग हो चुका है अच्छे से, ये कुछ इस प्रकार से। अभी हमारा ये नहीं निकलेगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आउटपुट और इनपुट दोनों एक ही जगह पे कहाँ पे जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला। तो ये हमारा जुड़ेगा देखिए इसी जो हमने यहाँ पे इसको छोड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे हम चाहें तो देखिए डायरेक्टली भी यहाँ से आउटपुट इनपुट जोड़ सकते हैं। देखिए यहीं पे जुड़ जाएगा, और चाहे तो हम यहाँ पे अंदर डालकर जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से जोड़ेंगे दोस्तों, ताकि ये हमारा अच्छे से ये जंपिंग हो जाए। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी इसको हम सेट करने वाले हैं कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अगर हम सेट करेंगे तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक हम सीट लेंगे, कुछ यहाँ पे देखिए पीवीसी सीट है। तो सबसे पहले इसको हम ग्लू गन की मदद से यहाँ पे देखिए लगाएंगे। इसको यहाँ पर लगा लेंगे ग्लू गन की मदद से। उसके बाद इसी पर हमारा स्विच सेट होगा। तो इस पर हम स्विच लगा देंगे, तो अभी हमारा ये शॉर्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों होल को हमको यहाँ पे बचा के रखना है। अभी ये किस लिए हम बचा रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इसको लगा देते हैं। अभी इसके बाद फिर से यहाँ पे हम इस पर ग्लू लगाएंगे। देखिए इस पर भी, इस पर भी। तो यहाँ पे लगाकर अभी इस स्विच को यहाँ पे लगा देते हैं। दोनों स्विच को कुछ इस प्रकार से इसी पे देखिए सेट कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी इससे क्या होगा कि हमारा शॉर्ट भी नहीं होगा और ये हमारा काम भी अच्छे से करेगा। यहाँ से हमारा इसका कंट्रोल होगा। तो अभी हम दोनों आउटपुट और इनपुट के वायर को अलग अलग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम अलग कर लेते हैं। इसको यहाँ से नीचे डालते हुए देखिए इनपुट के वायर हम इस तरफ कर लेते हैं और आउटपुट के वायर हम उस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसको हम यहाँ पे देखिए टाई की मदद से यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये हमारे पास टाई है और दोनों इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे हम बांध देते हैं। इससे क्या होगा कि ये हमारा अच्छा भी लगेगा देखने में, और यहाँ पे ये हमारा पहचान में भी रहेगा कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। इससे हमारे दो फायदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों वायर को कुछ इस प्रकार टाइटली यहीं पे कस देंगे इस टाई की मदद से। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हमारा लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। इसको हमको नीचे से लेना है इसके, ताकि ये भी हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहे। तो ये हमने लगा दिया। अभी इस तरफ भी हम ऐसे ही लगा लेंगे एक टाई को। देखिए यहाँ पर इस पे लगा लेंगे, तो ये भी हमारा इस तरफ इनपुट और आउटपुट के वायर बट जाएंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए इसकी टेस्टिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके कनेक्शन का डायग्राम दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको इसकी टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये अभी इनपुट और आउटपुट के वायर हमारे अलग अलग हो चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक टाई और लगा सकते हैं, डबल आप लगा सकते हैं, चाहे तो एक ही। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको कट बाद में करेंगे, लेकिन आपको पहले कनेक्शन का डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं बन के तैयार है। तो आइए इसके कनेक्शन का यहाँ पे डायग्राम दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके कनेक्शन का डायग्राम है। कुछ इस प्रकार से हमने बनाया हुआ है। कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जिससे आपको ये प्रॉपर पूरा फुल दिखे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 मॉसफेट लिए थे, जो कि हमारे यहाँ पे हैं Z44N। तो ये तीनों ही Z44N मॉसफेट है, ये भी और ये भी, और यहाँ पे ये तीनों है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि तीनों को पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट किया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा देखिए तीनों गेट आपस में जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो इस वायर के थ्रू यहाँ पे तीनों गेट का हमने कनेक्शन किया था। और यहाँ पे देखिए ये तीनों का बॉडी आपस में टच था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ड्रेन पॉइंट है, ये ड्रेन हमारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे तीनों का सोर्स जुड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पे इसका सोर्स पिन नंबर 3 और इसका पिन नंबर 3। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा था तीनों मॉसफेट को। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे 105 250 वोल्ट का एक पीएफ कैपेसिटर लिया था। इसको हमने पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ जोड़ा था। आप लोग देख सकते हैं पिन नंबर 1 के साथ जुड़ा है, पिन नंबर 2 के साथ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार जुड़ा है।
और उसके बाद हमने एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लिया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिन नंबर 1 के साथ है। तो उसके बाद 2 स्विच हमने लिया था, दोनों स्विच का एक एक पॉइंट देखिए, एक एक वायर हमने इसमें जोड़ा था 1 मेगा ओम के रजिस्टर के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जुड़ा है और इसका जुड़ा है। तो अभी बात आती है इनपुट और आउटपुट की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोलर के लिए इनपुट का वायर यहाँ पे जोड़ा था पिन नंबर 3 के साथ, यहाँ पे देखिए जुड़ा भी है, आप लोग देख सकते हैं। और इस स्विच का एक सिरा हमारा पिन नंबर 3 के साथ यहाँ पे जुड़ा है, चाहे तो इस पर चाहे तो इस पर। तो ये इनपुट का वायर है सोलर इनपुट का माइनस का। और यहाँ पे देखिए माइनस का आउटपुट है पिन नंबर 2 के साथ, यहाँ पे देखिए पिन नंबर 2 से हमने माइनस का आउटपुट लिया। और यहाँ पे इस स्विच के माइक्रो स्विच के जो एक लेग था, यहाँ पे आउटपुट और इनपुट दोनों ही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके कनेक्शन का डायग्राम इतना ही है। इसका पिन आउट आप देख सकते हैं, इस पर गेट ड्रेन सोर्स तीनों का यहाँ पे है। तो आइए टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हमको एक बैटरी की आवश्यकता पड़ने, एक सोलर वायर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फटाफट से हम सोलर वायर का वायर यहाँ पे ला देते हैं, उसके बाद आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस सोलर चार्जर कंट्रोलर की अभी हम करने वाले हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे 2 सोलर वायर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पॉजिटिव के साथ हम पॉजिटिव को जोड़ते हैं और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव जोड़ा, अभी नेगेटिव को भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों वायर को जोड़ देंगे, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग यहाँ पे देखिए, हम टेस्टिंग करने के लिए एक मल्टीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इस साइड रख देते हैं कुछ यहाँ पर, देखिए ताकि आपको दिखता रहे, मल्टीमीटर भी दिखे और ये भी। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्टेज पर सेट कर देना है। तो इसको हम 20 पर सेट कर देते हैं। उसके बाद इसका जो आउटपुट का वायर है, दोनों को आपको इसके नोब के साथ लगा देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे अभी देखिए आपको कोई वोल्टेज नहीं मिला। जैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं इस, देखिए तो दोनों वायर को हमने इसके साथ लगा दिया। अभी आपको देखिए 14.2 मिल रहा होगा यहाँ पे वोल्टेज इसका। तो आप यहाँ पे देखिए, आप अपने अनुसार यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से कम हो रहा है, तो आप बैटरी के अनुसार जितना भी वोल्टेज चाहें उतना ले सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली जो 12 वोल्टेज की बैटरी होती है, उसके लिए देखिए 13.8 से लेकर 14.2 तक वोल्टेज हमारा सेफ रहता है, मतलब कि। और आप अगर 13.8 से चार्ज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14.5 वोल्टेज आ रहा है। अगर आप इसको कम करना चाहें, आप बैटरी के अनुसार कम कर सकते हैं। लिथियम बैटरी के लिए अलग वोल्टेज होता है और लीड एसिड बैटरी के लिए अलग वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज हमारा गिर के आप कितना भी गिरा सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें आप 5 वोल्ट की भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इस सोलर चार्जर कंट्रोलर में आप 12 वोल्टेज का अगर सोलर है आपका, तो वहाँ पे आप 5 वोल्ट का भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 वोल्टेज पे आपको सेट करके और आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो 5 वोल्ट की भी चार्ज कर सकते हैं, 9 वोल्ट की। तो आपके पास जो बैटरी है उसको आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं इसमें। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये हमारा 12 और 24 दोनों वोल्टेज पर काम करता है। इसमें अगर आप 24 वोल्टेज का सोलर लगाते हैं तब भी ये हमारा कंट्रोलर आराम से काम करेगा। और ये जो हमारा सोलर चार्जर कंट्रोलर, ये हमारा 30 एम्पियर का सोलर चार्जर कंट्रोलर बना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है। तो ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।